नमस्कार साथियों, मैं कुमार सुरेश यादव। साथियों, आज का जो मेरे युवा बेरोज़गार साथी हैं वो बड़े कंफ्यूज में चल रहे हैं और इन कंफ्यूज का कारण है वर्तमान समय में चल रही जो समस्या है रीट भर्ती परीक्षा। रद्द होगी नहीं होगी, नई भर्ती कब आएगी और फर्स्ट ग्रेड भर्ती कब आएगी, सेकंड ग्रेड भर्ती कब आएगी और आने वाली जो भी धीरे धीरे भर्तियाँ आ रही हैं उनकी डेट धीरे धीरे आ भी रही है, तो परीक्षा कब होगी, क्या होगा, ये सभी कंफ्यूज मेरे युवा साथी बहुत ज़्यादा तरीके से परेशान हो रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। कंफ्यूज युवा साथी कभी कभी क्या होता है कि अभी हम लोग जैसे रीट का एग्ज़ाम दे के आए और बहुत से लोगों के कम मार्क्स आए, तो उन लोगों ने जो 90% लोगों ने ये कहा कि मैंने पेपर बहुत अच्छा किया था, मैंने टिक भी लगा लिए थे, लेकिन जब मैंने ओमार सीट भरी तो ओमार सीट में मैंने गलत भर दिया। दोस्तों, सभी का ऐसा नहीं हो सकता ना। ये अपने पास एक्सक्यूज़ देने का एक ऑप्शन बचता है और कोई ऑप्शन बचते नहीं है, क्योंकि हमने अपनी जो तैयारी की थी उस तैयारी को हमने 100% नहीं दे पाए थे। दोस्तों, अभी आपके पास समय है और इस समय का सदुपयोग कीजिएगा। देखो, रीट हो या भले ही सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, राजस्थान जीके तो आने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग 9th और 10th क्लास में राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और राजस्थान का जो 10th क्लास है उसमें स्वतंत्रता संग्राम और कुछ क्रांतियों के जो टॉपिक हैं, वो एक बुक चलती है, वो लाइए, उनको रटिए। उसके अलावा आप लोग कोई भी गाइड ले सकते हैं, उन गाइड से नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए। राजस्थान के नोट्स, राजस्थान ज्योग्राफी मान लीजिएगा या राजस्थान हिस्ट्री मान लीजिएगा या कला संस्कृति मान लीजिएगा, उनके स्वयं नोट्स बनाइएगा। और जब भर्ती आती है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक लेके आइएगा और उस बुक से आप आराम से उसको हल करिएगा कि जो आपने पढ़ा था, तो आपके जो क्वेश्चन है वो सोल्व होने लग जाएंगे। दोस्तों, आप लोग यदि इस परेशानी में रहेंगे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब ये पूछता रहेंगे रीट भर्ती रद्द करो, नई भर्ती लाओ, ये करो, कब होगी, तो आप इसका मतलब सिर्फ फेसबुक पे हैं, आप सोशल मीडिया पे हैं, आप अभी किताबों के साथ नहीं हैं। दोस्तों, ये राजनीति है। इस राजनीति में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनको बहुत से पैतरे आते हैं, और आपके पास और हमारे पास ना तो कोई पैतरे हैं, ना कोई पैसा है, ना कोई जुगाड़ है। यदि अपने पास है तो वो है ज्ञान और ये किताबें। सच्चा साथी है ये बहाने बनाना हमारे को छोड़ना होगा। और आज मैं ये वीडियो रात के 11 बजे बना रहा हूँ और उसका कारण यही था कि मेरे पास अभी 3-4 दिन से यही मेरे साथियों के, मेरे दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे, यार भाई क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। तो साथियों देखो, ये परेशानी ऐसी परेशानी है कि इसमें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको आत्मविश्वास में आना पड़ेगा कि कोई नहीं, कैसी भी भर्ती आए, रद्द हो तो आ जाए, कोई बात नहीं है, रद्द नहीं हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि रद्द नहीं होगी तो आने वाली 15,000 भर्ती आ रही है। यदि रद्द होगी तो बहुत बढ़िया है, आप उसकी तैयारी करें। लेकिन जब ये भर्ती रद्द हो गई और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, सोशल मीडिया छोड़िए। यदि आप अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से अपने आप को इस फील्ड में लाना चाहते हैं, सरकारी जॉब में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया को त्यागिए। इस सोशल मीडिया को इस प्रकार से त्यागिए कि हमारे पास फ़ोन ही नहीं है। नंबर एक बात, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब हमें कुछ नोट्स लेने होते हैं, कुछ हमारे पास हम टेस्ट देते हैं। दोस्तों, टेस्ट की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप टेस्ट के लिए बाकायदा मार्केट में मॉडल पेपर आते हैं, और फिर यदि आपका पास है तो फिक्स टाइम बना लीजिए कि मुझे इस टाइम में मेरे को ये टेस्ट देना है। दोस्तों, नंबर आपके जो आने वाले हैं वो नंबर आपकी मेहनत से आएंगे, और वो नियमित मेहनत होनी चाहिए। ये नियमित मेहनत आप करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। आप जो किताबें हैं जो आपके पास हैं, कोई भी देखो, आप यदि किसी भर्ती परीक्षा की कोई गाइड भी पढ़ते हैं, उस गाइड को बहुत सी किताबों के बजाय उसी गाइड को बहुत सी बार पढ़ लो, मज़ा आएगा। आप आराम से पढ़िए, बड़े दिल से पढ़िए। समस्या आती है तो आजकल सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल मत जाइए। आप जाइए यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जाके ये चेक करिए कि इस टॉपिक का आंसर क्या होगा। और मैं तो ये कहूँगा, पहले किताब में ढूंढिए, किताब में आपको मिलता है आंसर, बहुत अच्छा है। यदि नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब सर्च कीजिएगा। दोस्तों, अभी हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये दौर सच में ही एक मुश्किलों भरा दौर है। मेरे कई साथी हैं जो
अब बहुत सी मेहनत करने के बाद अब उनसे काम, ये पढ़ाई नहीं हो रही है, अब वो काम के लिए सोच रहे हैं। बहुत से युवा साथी हैं जो मेरे साथ में ही थे, और जैसे पैसों की प्रॉब्लम होती है, घर वालों को काम करवाने की ज़रूरत होती है, और बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सी लड़कियां हैं जिनके सामने बहुत दिक्कतें सामने आती हैं कि साहब अब कैसे हम लोग करेंगे। तो मैं आप सभी को एक ही बात कहूँगा, आपके पास यदि लास्ट ये जो 6 महीने हैं ना दोस्तों, सरकार के लास्ट टाइम चलेगा ये, और इन लास्ट टाइम में आपको बता दूं भर्तियां बहुत आने वाली हैं, लगे रहो दोस्तों। देखो, कई लोग कहते हैं साहब हमारा नंबर कहाँ आएगा, सरकार पेपर आउट करवाती है। हाँ बेशक होते होंगे पेपर आउट, लेकिन मेहनत का जो परिणाम है ना बड़ा सुखद होता है। आप मेहनत करके देखिएगा, आपको अच्छा फील होगा, और आप 100% उस जॉब के लिए जाएंगे जिसके लिए आपको जाना है। दोस्तों आप मेहनत करो, मेहनत आपको 100% सफलता दिलाएगी। एक जो ये अपना होता है कि सर तैयारी करने के लिए सर आपके नोट्स मिल जाएंगे, या सर हमें क्या करना चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना जो सिलेबस होता है ना, उस सिलेबस को निकालो। उस सिलेबस के लिए कुछ भी एक गाइड ले लो, प्रॉपर एक गाइड ले लो, या फिर कोई बुक्स ले लो, उनके आप स्वयं अपने नोट्स तैयार करें। उन स्वयं नोट्स तैयार करने के बाद में उन नोट्स को आप लगातार पढ़ते रहें। जैसे मान लीजिएगा आप महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपने यदि कोई वीडियो क्लासें ले रखी हैं तो आप सबसे पहले वो पढ़िए, वो लिखिए। उसके बाद में महाराणा प्रताप के लिए आप एक कोई भी गाइड है उसको पढ़िए। उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और दूसरी बात है ये है भी है कि बहुत सी चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कई दोस्त कहते हैं यार मैंने 5 बार पढ़ लिया, मैंने 7 बार पढ़ लिया, याद ही नहीं होता। दोस्तों याद तब होगा जब आप प्रश्न निकालें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो, फिर आपको लगेगा कि हाँ सच में मेरे को क्वेश्चन याद हो रहे हैं। तो दोस्तों अपन लोग मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं, लेकिन आपसे मेरा यही निवेदन होगा, इन सारी बातों का निष्कर्ष जो है वो यही है कि इस सोशल मीडिया को त्याग दो, इस मोबाइल को फेंक दो। ये मोबाइल आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और वर्तमान इस अपनी इस पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन है वो ये मोबाइल है। क्योंकि दोस्तों आजकल दोस्तों की दुनिया तो रही नहीं, क्योंकि मोबाइल अपने पास है। तो दोस्तों की दुनिया ने नहीं रही है तो दोस्तों अपने पास है नहीं, वो परेशान करने आते नहीं है। परेशान कौन करता है? मोबाइल। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं हर 5 मिनट से हम लोग व्हाट्सअप चेक करते हैं, हम सोशल मीडिया चेक करते हैं, जो सरासर गलत है। मैंने लास्ट टाइम में, मेरे जीजा जी हैं मिस्टर गजेंद्र यादव, तो उन्होंने कहा सुरेश आपको ये त्याग देना चाहिए, और इसको त्यागने से शायद आप अच्छा करेंगे। सच में मैंने उनकी बात को माना, और लास्ट के जो भी 2 3 4 महीने थे इसको पूरी तरह से त्याग दिया था। इसका परिणाम आपके सामने है। तो दोस्तों लगे रहो। जय हिंद, जय भारत।